कि लाभार्जन क्षमता को बढ़ाने के लिए जो भी राशि, जो भी पैसे पेमेंट किए जाए या जो भी लगाया जाए उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो है ये एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर दोनों ऐसे लगते हैं सेम है, लेकिन ऐसे नहीं है, दोनों अलग अलग है। सेवाएं और सर्विस उसमें भी है, कोई वस्तु एक्सपेंडिचर में भी है, कोई वस्तु इधर एक्सपेंस में भी है। हिंदी दोनों का वही हो रहा है सेम, वे वहां भी गए यहां भी गए, यानी कि वहां भी खपत यहां भी खपत। लेकिन वहां कह रहा है कि कंपनी के लाभार्जन क्षमता को बढ़ाने के लिए जो भी राशि अदा की जाए, जो भी राशि अदा की जाए यानी कि चुकाई जाए, उसे एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और यहां कह रहा है एक्सपेंस, कोई भी लागत हो जो खर्चे किए जाए, उसमें व्यय किए जाए, कोई भी वस्तु है, सेवाएं है, उस पर जो भी राशि चुकाई जाए, वहन किया जाए, उसे क्या कहा जाता है? एक्सपेंस कहा जाता है। ठीक है, वेजेस एग्जाम्पल है, वेजेस है, सैलरीज है, फ्रेट है, एडवर्टाइजमेंट है, रेंट है, इंश्योरेंस है। ये जो वेजेस है भाई, अगर आप कंपनी में कोई वर्क करा रहे हैं तो वहां लेबर की जरूरत पड़ेगी, मजदूर, उनको कुछ पेमेंट करने पड़ेंगे पैसे, वो भी एक्सपेंस पे आएगा। सैलरीज, कंपनी में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉय को सैलरी देना होगा, वो भी आपका व्यय में आएगा। उसके बाद फ्रेट है, फ्रेट जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं, कंपनी द्वारा ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है सामान का, वस्तु का, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है उसका अलग से भाड़ा देना पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन, इसको हम समझिए विज्ञापन, विज्ञापन किसी भी कंपनी या संस्था द्वारा जो भी एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, चाहे डिजिटल तरीके से हो जाए और चाहे आप मान लीजिए ऑफलाइन हो जाए, पोस्टर बैनर द्वारा हो जाए, जो भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं उन सबका अगर कहीं आप अकाउंट्स में टैली कर रहे हैं या अकाउंट में आप एंट्रीज कर रहे हैं तो वहां भी एक्सपेंस ही आएगा। ठीक है, एक्सपेंस ही लिखा जाएगा। ब्रैकेट में एक्सपेंस लिख के उसके बाद ब्रैकेट में एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं, यानी कि एक्सपेंस के खाते में ये भी आएगा। उसके बाद रेंट है, रेंट किराया। एज फॉर एग्जाम्पल एक लीजिए बैंक, बैंक आप मान लीजिए लगभग 100% बैंक है या 90% बैंक मान लीजिए आप रेंट पे आती हैं, रेंट पे एग्रीमेंट हो जाता है कुछ टाइम के लिए, 10-20 साल के लिए ऐसे एग्रीमेंट कर लेते हैं और वो रहते हैं, उसका क्या देते हैं? रेंट देते हैं, किराया देते हैं। या कोई कंपनी, कोई संस्था आ गई और उनको जरूरत है कि किराए पे ले लें शहर में और वहीं पूरा फ्लैट ले लें और 20 साल के लिए एग्रीमेंट कर लें, वो भी रेंट के ही उसमें जाएगा, यानी कि एक्सपेंस में भी खाते में जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बीमा, ये भी व्यय में जाएगा, एक्सपेंस में भी ये भी जाएगा इंश्योरेंस। यानी कि ये जो जितने भी एग्जांपल दिए हुए इसमें एक्सपेंस में,
ये सब एक्सपेंस के ही खाते में जाएंगे, खास करके टैली करते हुए। टैली में एंट्रीज जो भी होंगी, जैसे आप लेजर बना रहे हैं या सबसे पहले आप लेजर बनाते हैं, उसके बाद वाउचर बना रहे हैं, उसमें भी आपको इन सारी चीजों को हमेशा ध्यान देना है कि आप। और एक चीज है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे इसमें दे हो गया, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि इनडायरेक्टली होते हैं, कुछ डायरेक्ट होते हैं, ठीक है। कुछ डायरेक्ट, कुछ इनडायरेक्ट। जैसे ये इनको मजदूरी जो है, वेजेस जो है, ये इनको डायरेक्ट दिया जा रहा है, ठीक है। ये जो इनको डायरेक्ट दिया जा रहा है, सैलरी दी जा रही है, डायरेक्ट दी जा रही है।